हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का मतलब क्या होता है? देखो, फॉर एग्जांपल एक शॉप है। अभी वो शॉप में कई तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग वो शॉपकीपर क्या करता है, पेमेंट पे करेगा, किसी के पास से अमाउंट रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग उसके पास 1 लाख का कलेक्शन आ गया। अब वो 1 लाख रुपीज़ अपने घर में तो नहीं रखेगा संभाल के। वो क्या करेगा, वो पैसों को जाके बैंक में जमा कर देगा। जब कभी उसे उस पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो बैंक में से वो पैसा निकालेगा। ठीक है। तो एक तो हो गया कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कैश जमा करना। दूसरा, बैंक में से कैश विड्रॉ करना। तीसरा, ओके, फॉर एग्जांपल आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ पे आपको सैलरी का चेक मिलता है। वो चेक है एसबीआई बैंक का, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो है एक्सिस बैंक में। तो आपने एसबीआई का बैंक का जो चेक था वो जमा कर दिया आपने एक्सिस बैंक में। तो एक बैंक का चेक जाके अपने दूसरे बैंक में जमा किया, करेक्ट है। तो बैंक में पैसा जमा करना, बैंक में से पैसा निकालना और एक बैंक का चेक जाके दूसरे बैंक में जमा करना, बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सब की एंट्रीज किस में जाती है, कॉन्ट्रा वाउचर में जाती है। किस में जाती है, कॉन्ट्रा वाउचर में। तो यहाँ पे कुछ एंट्रीज के एग्जांपल्स है। सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट एंट्री है, कैश ऑफ ₹35,000 डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने 35 रुपीज़ जमा किए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, वो है डेबिट और क्रेडिट। जहाँ पर पैसा आ रहा है वो डेबिट है और जो जा रहा है वो क्रेडिट है। बैंक में पैसा आ रहा है मतलब बैंक डेबिट हुई, पैसा अपना जा रहा है मतलब कैश जा रहा है मतलब कैश अपना क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो चलो देखते हैं टैली में कि हम ये सारी एंट्रीज कैसे पास करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू पास एंट्रीज। सबसे पहले हम लोग जाएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड में। एस्केप करके पीछे आ जाऊंगी मैं। फिर हम लोग जाएंगे क्रिएट कंपनी में। यहाँ पे मैं कंपनी बना देती हूँ कॉन्ट्रा वाउचर के नाम की। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप अपनी जो कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें भी आप एंट्रीज पास कर सकते हो, या तो फिर आप अपनी न्यू कंपनी बना के भी एंट्रीज पास कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कॉन्ट्रा वाउचर हमने यहाँ पे नाम डाल दिए, इसे आप एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, हम लोग लेजर बनाते थे अकाउंट्स इन्फो में, स्टॉक बनाते थे इन्वेंट्री इन्फो में, और कॉन्ट्रा वाउचर हम बनाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाइए। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F4। क्या होती है, F4। देखो, कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट, कौन से वाउचर्स, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर एंड रिसिप्ट वाउचर। ये तीनों वाउचर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री और एक होता है डबल एंट्री। जो आप लोगों के सामने अभी है वो है डबल एंट्री। अगर आपको सिंगल एंट्री करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले डबल एंट्री के लिए हम लोग करेंगे F12। यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, इसे यस कर लेंगे। अगर इस ऑप्शन को आपने यस किया तो सिंगल एंट्री आप लोगों के सामने आएगी, और अगर आपने इसी ऑप्शन को नो किया तो डबल एंट्री आपके सामने आएगी। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी, कैश ऑफ ₹35,000 डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश। कितना कैश जमा किए हमने बैंक में, 35,000। उसके बाद में कौन सी बैंक में जमा किए, बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर नहीं है तो हम अल्ट सी करके बनाएंगे। यहाँ पे मैं डाल दूंगी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक के लेजर्स किस में जाते हैं, बैंक अकाउंट्स में। किस में जाएंगे, बैंक अकाउंट्स में। इसे आप क्या करोगे, एक्सेप्ट। अगर आपका कैश नेगेटिव दिखा रहा है मतलब कि आपके पास अमाउंट है ही नहीं, तो आप उसके ऊपर आइए और कंट्रोल एंटर करेंगे। क्या करेंगे आप, कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बढ़ा दो। जैसे कि हमने डाल दिया 6,50,000। 6,50,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस है, इसे मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। ये देखो, 6 लाख में से जो भी मैंने अपना ओपनिंग बैलेंस डाला उसमें से 35,000 बैंक में जमा किया, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस अभी कितना करंट बचा है, 6,15,000। बस इसे आप क्या कर लोगे, एक्सेप्ट। डिनोमिनेशंस डालने की कोई इम्पोर्टेंट आपको नहीं है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, इट्स योर विश।
तो बस इसे आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। ये हो गया आपकी फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री, कैश ऑफ ₹45,000 डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमने 45,000 बैंक में जमा किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश। कितना अमाउंट जमा किए हमने, 45,000। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 45,000। और डेबिट में कौन से बैंक में जमा किए हमने, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं टैली में। अभी यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर ही नहीं है, तो क्या प्रेस करके बनाऊंगी मैं, Alt C। क्या प्रेस करेंगे, Alt C। यहाँ पे हम डाल देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक के लेजर्स किस में जाते हैं, बैंक अकाउंट्स में। इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए 45,000 हमने अपनी बैंक में क्या किए, जमा कर दिए। इसे एक्सेप्ट करना ना भूले, कंट्रोल A एक्सेप्ट की शॉर्टकट की है। थर्ड एंट्री देखते हैं, विड्रॉ कैश ऑफ ₹45,000 फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी हमने क्या किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 45,000 रुपीज़ हमने निकाले हैं। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि पैसा बैंक के पास से जा रहा है। जब भी पैसा जाता है तो वो क्रेडिट है, और पैसा आता है तो डेबिट है। तो जा किधर से रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास से जा रहा है। इसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र किस में जाएगा, क्रेडिट में। है क्या मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नहीं है, तो हम Alt C करेंगे। यहाँ पे मैं लेजर बना लूंगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक के लेजर्स जाते हैं बैंक अकाउंट्स में। इसे आप एक्सेप्ट करेंगे। कितना अमाउंट डिपॉजिट किए हैं हमने, 45,000। तो हम यहाँ पे कितना डाल देंगे, 45,000। पैसा अपने पास आया, मतलब कैश अपना डेबिट हुआ। क्लियर है इतना। अभी आप देखोगे तो बैंक में नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि बैंक में पैसा ही नहीं है। तो इसके लिए बैंक के लेजर के ऊपर जाएं और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ओपनिंग बैलेंस बढ़ा दोगे। जैसे कि मैंने अभी ओपनिंग बैलेंस डाल दिया यहाँ पे 8,50,000। बस इसे आप क्या करोगे, एक्सेप्ट। लास्ट एंट्री हमारी आ रही है यहाँ पे, चेक ऑफ ₹96,000 ऑफ एक्सिस बैंक। यानी एक्सिस बैंक का जो चेक था 96,000 का, वो हमने जमा किए हैं ICICI बैंक में। ठीक है, तो क्रेडिट में कौन सी बैंक आएगी, एक्सिस बैंक, और डेबिट में कौन सी बैंक आएगी, ICICI बैंक। हम यहाँ पे क्रेडिट में क्या डाल देंगे, एक्सिस बैंक। हमारे पास एक्सिस बैंक का लेजर नहीं है, तो मैं Alt C करूँगी। यहाँ पे डाल दूंगी एक्सिस बैंक। बैंक के लेजर्स जाते हैं बैंक अकाउंट में। इसे एक्सेप्ट करो। कितना अमाउंट है, 96,000। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 96,000। और डेबिट में कौन सी बैंक आ जाएगी, ICICI बैंक। तो हम यहाँ पे डेबिट में डाल देते हैं ICICI बैंक, जो कि हमारे पास नहीं है। सो वी विल जस्ट प्रेस Alt C। ICICI बैंक, बैंक के लेजर्स जाते हैं बैंक अकाउंट्स में। ठीक है, देखो यहाँ पे भी नेगेटिव दिखा रहा है। चलते हैं इसी के ऊपर, कंट्रोल एंटर करेंगे और यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस डाल दूंगी कुछ 1 लाख के आसपास। बस इसे भी आप क्या करोगे, एक्सेप्ट। इसे भी आप एंट्री को एक्सेप्ट करना ना भूलें। तो ये थी हमारी चारों एंट्रीज। चलो रिवाइंड करते हैं। सबसे पहली एंट्री थी कि हमने 35,000 बैंक में जमा किए। इसके लिए कैश क्रेडिट में है, बैंक डेबिट में है। सेकेंड एंट्री में भी हमारा जो कैश था वो SBI में जमा हो रहा था। इसके लिए डेबिट में SBI बैंक आ रही है और क्रेडिट में कैश आ रहा है। थर्ड एंट्री में हमने देखे कि हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पैसा निकाले हैं। इसके लिए क्रेडिट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और डेबिट में कैश है। लास्ट एंट्री आती है हमारी ये कि एक्सिस बैंक का चेक जाके हमने ICICI में जमा किए हैं। ठीक है, सो आई होप आपको कॉन्ट्रा वाउचर क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एक लास्ट पार्ट है हमारा इसमें कि जो भी आप एंट्रीज पास करते हो वो एंट्रीज आप कैसे देखोगे, कहाँ देखोगे। उसे देखने के लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के लिए, डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक, यहाँ पे आपको सारी एंट्रीज एक साथ दिखेगी।
यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। इन केस अगर आपको डिलीट करना है तो अल्ट डी से आप कोई भी एंट्री को डिलीट कर सकते हो। सो द टॉपिक इज ओवर। ये था आपका कॉन्ट्रा वाउचर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।